सत्तापति धनपति सर्वस्व त्यागी आदमी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी एक सत्तापति की कहानी 8000 साल से चल रही है आज की गणना के अनुसार, लेकिन उस सत्तापति ने अपनी सत्ता को पितृवचन के लिए 14 साल छोड़ दिया, इसलिए उनकी कहानी चलती है। अपनी संपत्ति देश के लिए राणा प्रताप के हवाले करने वाले भामा शाह की कहानी चलती है। ये हमारी प्रकृति, ये भारत की बात है, और ये केवल बात नहीं है। हमारे पास ऐसे जीवन थे, है और है, इसलिए रहेंगे। ये जीवन से जीते हैं हमारे यहाँ। ये ऐसा हम करते, इसका कारण क्या है? हमको एक सत्य मिला है कि संपूर्ण चराचर में एक ही अस्तित्व है। दिखने में सब अलग दिखते हैं, लेकिन सब एक ही है। अब ये थियरी नहीं है, ये किसी ने गणित से सिद्ध नहीं किया, ये प्रत्यक्ष जीकर दिखाया। तो भारत की बात ये बात है, सब एक है, इसलिए सब अपने 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 ही है, कोई पराया नहीं है। सब में हम है, हम में सब है, और इसलिए एक दूसरे की सेवा करते हुए जियो और इस एकत्व को पा जाओ। अभी तो हम अलग अलग एक दूसरे को देख रहे, खाते पीते अलग अलग है, सब है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत को आपने सुना। आप खबरों में हम आपको सुनवा रहे हैं किस तरह से जयपुर में बोल रहे हैं मोहन भागवत, क्या कुछ कह रहे हैं। तो मोहन भागवत की ओर से कहा गया है कि हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, और यह भी कहा कि शक्ति हो तो दुनिया प्रेम की भाषा भी समझती है। तो मोहन भागवत ने कहा है कि शक्ति होती है तो दुनिया प्रेम की भाषा भी सुनती है। भारत में त्याग की परंपरा रही है। ये भी कहा कि भारत में सब अपना है। भगवान श्री राम से लेकर भामा शाह को हम पूछते हैं और मानते हैं। विश्व को धर्म सिखाना भारत का कर्तव्य है। विश्व कल्याण ही हमारा धर्म है, विशेषकर हिंदू धर्म का ये पक्का कर्तव्य है। भारत विश्व का सबसे प्राचीन देश है, उसकी भूमिका बड़े भाई की तरह है। भारत विश्व में शांति और सौहार्द के लिए काम कर रहा है। भारत में त्याग की परंपरा रही है। विश्व को धर्म सिखाना भारत का कर्तव्य है, लेकिन इसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। भारत किसी से द्वेष नहीं रखता, लेकिन विश्व प्रेम और मंगल की भाषा भी तभी सुनता है जब आपके पास शक्ति हो। दुनिया आपकी बात तभी सुनती है जब आपके पास सामर्थ्य हो। यह दुनिया का स्वभाव है, इस स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। इसलिए विश्व कल्याण के लिए हमें शक्ति संपन्न होने की आवश्यकता है, और हमारी ताकत विश्व ने देखी है। विश्व कल्याण हमारा धर्म है, खासतौर से हिंदू धर्म का यह पक्का कर्तव्य है। यह हमारी ऋषि परंपरा रही है, जिसका निर्वहन संत समाज कर रहा है। चलिए अब